गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का लेसन 2 आज शुरू हो रहा है और लेसन 2 का नाम है ऊतक टिश्यू। ठीक, तो लेसन 2 है ऊतक अर्थात टिश्यू। तो हम इसमें सभी प्रकार के ऊतक पढ़ेंगे, उसमें जंतु ऊतक, पादप ऊतक, सभी ऊतक पढ़ेंगे और ऊतक की परिभाषा क्वेश्चन जानेंगे। तो आज का टॉपिक है ऊतक और ऊतक के प्रकार। ऊतक और ऊतक के प्रकार। टिश्यू, ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और ऊतक के प्रकार टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक, तो ऊतक के प्रकार। तो ऊतक शुरू करने से पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो ऊतक शुरू करने से पहले एक प्रश्न पूछा जाए कि आपका शरीर काहे से मिलकर बना है, किस चीज से मिलकर बना है? तो आप उत्तर देंगे कोशिकाओं से। ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन क्या हमारे शरीर में सिर्फ कोशिकाएं ही होती? क्या कोशिकाओं से हमारा शरीर कोशिकाओं का ढेर होता है? हमारा शरीर कोशिकाओं का ढेर तो होता नहीं। ठीक, हाँ, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका जरूर होती है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात हमारे शरीर का जो सबसे निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। फिर कोशिकाओं से शरीर बनता कैसे? डायरेक्ट एक कोशिका से शरीर नहीं बन जाता है। ठीक, तो हम बताएंगे पहले कि जैसे कोशिका है, कोई कोशिका है, क्या है? पहले कोई कोशिका है मान लेते हैं। ठीक, फिर कोशिकाएं क्या करती हैं? सभी एक जैसी कोशिकाएं जिनके कार्य समान हो, जिनका कार्य कैसा हो? समान हो, और उनकी आकृति एक जैसी हो। तो कार्य समान है, तो ऐसी कोशिकाओं का जो समूह होता है, ऐसी कोशिकाओं का जो समूह होता है वो बनाता है ऊतक। क्या बनाता है? ऊतक बनाता है, टिश्यू बनाता है। और जब ढेर सारे ऊतक मिलते हैं तो बनता है अंग। क्या बनता है? अंग। एक ऑर्गन का निर्माण होता है, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह। तो एक ऑर्गन बनता है क्योंकि उसमें सभी एक टाइप की कोशिकाएं होती हैं जो एक जैसा कार्य करती हैं। ठीक, फिर अगला आता है जब कई अंग मिलते हैं। जब कई अंग मिलते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है। ठीक, तो ये कई जब अंग मिलते हैं तो अंगों के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनता है, और जब अंग तंत्र बनता है तो उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि शरीर की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, लेकिन ये कोशिकाएं डायरेक्ट शरीर को नहीं बनाती हैं, बल्कि ये कोशिकाएं पहले ऊतकों को बनाती हैं, फिर ऊतक मिलकर अंग को बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, अर्थात शरीर का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि कोशिकाएं शरीर का निर्माण करती हैं। तो जो ये ऊतक होता है, ये ऊतक क्या होता है? तो हम ऊतक के विषय में ही जानेंगे कि ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की परिभाषा क्या है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे टिश्यू क्या होता है तो हम क्या बताएंगे? तो उसी परिभाषा को हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ऊतक की परिभाषा। टिश्यू, तो ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। वे कोशिकाएं जो आकृति में समान, जिनकी आकृति एक जैसी हो सकती है। ठीक, वे कोशिकाएं जो आकृति में समान होती हैं तथा किसी कार्य विशेष को एक साथ संपन्न करती है। मतलब कोशिकाओं का समूह जो है, सभी कोशिकाओं का समूह मिलकर किसी कार्य को एक साथ संपन्न करे। जैसे हाथ है, तो हाथ अगर कोई काम करता है तो हाथ की कोई एक कोशिका काम नहीं करती है, बल्कि हाथ में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं मिलकर पूरा हाथ बनाती हैं, और वो हाथ मिलकर एक काम करता है, एक विशेष काम करता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य विशेष को एक साथ संपन्न करती हैं, कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं। अर्थात कोशिकाएं आकृति में समान हो सकती हैं और जो किसी विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करें। क्या करें? किसी विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करें। जो किसी विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करे
उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो एक होता है जंतु ऊतक और दूसरा होता है पादप ऊतक, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो जब हम जानते हैं, हमारे दिमाग में हमने पढ़ा कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक, तो हमारे दिमाग में प्रश्न आता है क्या जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों एक ही होते हैं? तुरंत दिमाग में प्रश्न आएगा कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक क्या दोनों एक ही होते हैं? तो इसका उत्तर होता है कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों एक नहीं होते। ठीक, पहले हम आपको जंतु ऊतक बता दें। तो जंतु ऊतक में जो जंतु ऊतक होता है, जो एनिमल टिश्यू होते हैं, हम लोगों को पता है कि जंतु जो होते हैं भोजन, आश्रय और साथी की खोज के लिए विभिन्न स्थानों तक जाते हैं और गति करते हैं। तो उनको गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन जो जंतु होते हैं, जंतुओं में सभी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित ही होती हैं। तो जब कोशिकाएं जीवित होती हैं तो जो जंतु होते हैं उनमें जो ऊतक पाए जाते हैं वो सभी ऊतक जीवित होते हैं। ठीक, अब अगला आता है पादप ऊतक। पादप ऊतक क्या होते हैं? पादप ऊतक जो होते हैं पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और पादप ऊतक में जो होता है, जो पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? वो स्थिर होते हैं, अर्थात इनमें जो पादप ऊतक होता है उनमें मृत ऊतकों की संख्या भी होती है। ठीक, कुछ मात्रा में होती है, अर्थात इनमें जो पादप ऊतक होता है इनमें कुछ मृत कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं सजीव कोशिकाओं की भांति पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक, तो पौधों में जीवित कोशिकाएं और मृत कोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं, दोनों मिलकर ही ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक, तो जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो भी जीवित कोशिकाओं की भांति पौधे को यांत्रिक शक्ति अर्थात सहारा देने का काम करती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक, उनमें हम आपको समस्त पादप ऊतक के विषय बताएंगे कि पादप ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और जो है उनके कौन कौन से भाग होते हैं। तो हम पूरा पादप ऊतक के विषय में बताएंगे। पहले पादप ऊतक का जान लेंगे, पादप ऊतक की हर एक परिभाषा को पढ़ लेंगे, फिर हम जंतु ऊतक पढ़ेंगे कि जंतु ऊतक क्या होता है, जंतु ऊतक के जितने भी प्रकार होते हैं जंतु ऊतक के प्रकार के विषय में जानेंगे। तो इस प्रकार से पहले पादप ऊतक फिर जंतु ऊतक पढ़ेंगे। दोनों पढ़ने के बाद फिर ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। तो कल से हम जो है पादप ऊतक का पहले हम एक चार्ट बना देंगे। उस चार्ट में आप समझ जाएंगे कि पादप ऊतक कितने प्रकार का होता है और कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कल पहले हम चार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद उस चार्ट के अनुसार एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पादप ऊतक और पादप ऊतक के प्रकार। तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।